हेलो स्टूडेंट्स, हम कीर्तिका लेसन 2 जॉर्ज पंचम की नाक का कल फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को भारत के आज़ाद होने के बाद जब भारत आना था तो उसके आने की तैयारियां होने लगी तो अचानक से पता चला कि दिल्ली में जो उनके पति जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई है उसकी जो नाक है वो टूटी हुई है। तो सभी में अफरा तफरी मच गई और उसके ऊपर सोच विचार होने लगा। तो अभी हमने यहाँ तक कल किया था कि कुछ पक्ष में थे कि उस जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है कि कुछ उसके पक्ष में थे कि उसको नाक को हटा दी जाए या रखा जाए, और कुछ विपक्ष में खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान और शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए शाही लाट मीन्स खंबा या मूर्ति की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। कहाँ थी वो नाक? मूर्ति उनकी वो कहाँ लगी हुई थी? इंडिया गेट के सामने। तो अचानक उसकी नाक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। जबकि पूरा पहरा लगा हुआ था तब भी जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसकी जो नाक थी वो एकाएक गायब हो गई। हमारे भारत में नाक के ऊपर मुहावरा भी है, नाक कट जाना मीन्स इज्जत ख़त्म हो जाना। तो यहाँ जो ये जॉर्ज पंचम की नाक है ये एक इज्जत का प्रतीक है। क्या कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को भारत आना है। हम अपने देश का सभी काम छोड़कर केवल रानी एलिजाबेथ की आने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि इसमें यह बताया गया है कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। तो अचानक ही क्या हुआ, जो जॉर्ज पंचम की वहाँ मूर्ति लगी हुई थी उसकी नाक गायब हो गई मीन्स उनकी जो इज्जत थी वो किसी लायक भी नहीं रही। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। देखिए आगे, सरकारी तंत्र में नाक को लेकर चिंता। जब एकाएक जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक चली गई तो सरकारी तंत्र में नाक को लेकर कैसी चिंता हुई। देखिए, रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरमा गर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। मसला पेश किया गया कि क्या कहा जाए, क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, कि यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है तो इसमें हमारी इज्जत खराब हो जाएगी कि रानी एलिजाबेथ यहाँ आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना मिले। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्मों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी। मुझे यह मालूम होना चाहिए कि वह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका मीन्स देखा। एक ही नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला।
अर्थात कि पुरानी जितनी भी फाइलें थी उस समय की, उन सभी फाइलों को ध्यान से देखा गया, लेकिन उन फाइलों में इस बात की कोई भी जानकारी नहीं मिली। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुके हैं। तो इसका मीनिंग देखिए क्या है, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुके हैं। क्लर्क ने कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, कांपते हुए बताया कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी खता माफ़ हो, कि सर इसमें मेरी गलती माफ़ हो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। अर्थात फाइलों को अच्छी तरह से देख लिया गया है, लेकिन वहाँ पर कोई भी सुराग, कुछ भी इस तरह का पता नहीं चला कि पत्थर कहाँ से मंगाया गया था और इस नाग में, इस जो जाट पंचम की जो मूर्ति है उस पर कौन सा पत्थर लगा हुआ है। हुकामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाग का दारोमदार आप पर है। दारोमदार मीन्स किसी कार्य के होने या न होने की पूरी जिम्मेदारी आप पर है। तो इस पर मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया, देखिए मूर्तिकार का सुझाव। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मामला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा, ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों, पत्थर की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। वह पत्थर विदेशी है। क्या मूर्तिकार ने पूरा देश खोजा, लेकिन उसे पूरे हिंदुस्तान में उस तरह का पत्थर कहीं भी नहीं मिला। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? तो आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।